Hello friends. In the chapter 9th, reproduction in animals, last time we learnt about modes of reproduction, sexual reproduction, male reproductive organs and female reproductive organs. Now today and also we learn about test tube babies. Okay. So let's come to the next topic. यहाँ पे हमें फ्रॉग के एग्स है वो दिखाए गए हैं। तो एग्स के जो फ्रॉग के जो एग्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेल और फीमेल वो दोनों एक साथ कोई लेड है वहाँ पे वो आते हैं, मेल और फीमेल वो एक साथ अपने एग है वो लेड में यानी वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर ईच स्पर्म्स स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल की मदद से वो वहाँ पे सो मेनी स्पर्म्स से वहाँ पे वाटर में रैंडमली स्विम्स करते हैं। द स्पर्म्स कम इन द कॉन्टैक्ट विथ द एग्स, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। And this type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the females is called external fertilization। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कहीं बाहर से लेके हम स्पर्म्स और जो प्रोसेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स वहाँ में बॉडी से बाहर से ये फर्टिलाइजेशन है वो करना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लाइक फिश, स्टारफिश, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब भी यहाँ पे तो these animals lay hundred of eggs and release million of sperms, all the eggs do not fertilize। अब सभी एग है वो फर्टिलाइज है वो नहीं होते, ठीक है। उनमें से कोई भी एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है और उस पर किस किस की इफ़ेक्ट होती है, वाटर मूवमेंट की, विंड की, रेनफॉल की, ये सभी की जो इफ़ेक्ट होती है वो वहाँ पे क्रिएट होती है। And the production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization, at least a few of them. So it is the all about for in animals of eggs. Okay, now we learn about development of embryo। अब एम्ब्रो क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जाइगोट के बारे में, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जाइगोट में होती है, विच बिगिन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रो। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव्स राइज अ बॉल ऑफ सेल्स। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ऑफ ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड organs of the body. This developing structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for the further development। कि क्या होता है कि जो जाइगोट होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड हो जाते हैं, कंटिन्यू डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो डेवलप होते हैं वन बाय वन टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और फिर जो डेवलप होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रो। और वो क्या होते हैं कि embryo gets embedded in the wall. Embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. So this is the process of embryo. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops। देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे एम्बेडिंग एम्ब्रो है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन यूट्रियस यहाँ पे वन बाय वन और फिर यहाँ पे वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो धीमे धीमे यानी ये डेवलप होते जा रहा है, फिर उसका प्रोडक्शन है वो होगा। नाउ
यहाँ पे हमें जो इन यूट्रियस, इन फीमेल पार्ट्स ऑफ यूट्रियस क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बेबी के, ठीक है, उसके हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, हेड होते हैं, आइज, ईयर्स, वो सभी डेवलप होते जाते हैं, ठीक है। द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोटियस, ठीक है, फोइटस, उसको फोइटस बोलेंगे कि जहाँ पे बेबी का ग्रोथ होता है, ठीक है, वहाँ पे उसको बोलते हैं फोइटस। ओके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो, बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउस? So, soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in hen's egg and one such protecting layer. वो क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर हो गई है, ठीक है, तो जाइगोट है वो जो ओविडक्ट है उसके थ्रू वो नीचे 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 चला जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्रिएट होता है, और आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, द hen फाइनली लेज द एग्स। द एम्ब्रो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक, ठीक है, वो 3 week में कन्वर्ट हो जाता है। जो हेंस का जो एग है वो 3 week में उसको टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि उसको एक हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, सफिशिएंट वार्मथ की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि हेंस का जो एग है वो अंदर ही अंदर वो डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर उसका जो उसका जो आउटर लेयर होता है वो टूट जाता है, और जो उसका जो चीक है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन development, the embryo takes place outside the female body. The embryos continues to grow within their egg covering after the embryos develop the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and stream. तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है इन एनिमल्स, तो ठीक है, तो जो फीमेल होती है उसके बॉडी के आउटसाइड से ये प्रोसेस होती है। और हमने पॉन्ड्स में टेडपोल्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब किसे कहते हैं विविपेरस और ओविपेरस? मैं सिंपल सा कहूँ आपको कि जो एनिमल है वो अगर एक्स को, ठीक है, वो अगर एक्स को फॉर्म में लाते हैं तो उसको बोलते हैं ओविपेरस, यानी जो एक्स को बर्थ देते हैं, और जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उसको बोलते हैं विविपेरस। इट इज़ द वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस। सो हमें ये याद रखना है कि विविपेरस और ओविपेरस है वो किसे कहते हैं। The eggs of a few animals are easy to collect because their mother lay them outside their bodies. अब क्या होता है कि मदर है वो अपने जो एग है वो बॉडीज के बाहर रखते हैं। These animals from which you have collected the eggs are example of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay eggs. The mother gives birth to the young ones. These are example of viviparous animals. So, कौन कौन है जो यहाँ पे एग्जाम्पल में है? काव और कैट। तो वो क्या करते हैं? जो काव और पेट है वो अपने यंग वंस को है वो यंग वंस को फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। And these are all example of viviparous animals. Young ones to adults. The new individual which are born and hatched
फ्रॉम द एग्स कंटिन्यूस टू ग्लो। अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको डायरेक्टली में थ्रू पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। इन द फ्रॉग क्या होता है कि सबसे पहले फ्रॉग के जो एग्स है वो, ठीक है, जब वो उनके एग बनते हैं, जब वो एग है वो पॉन्ड में जब रखते हैं, तब क्या होता है कि जो उसकी स्टार्टिंग की उसको क्या बोलते हैं, जो उसकी स्टार्टिंग की जो स्टेज है, उनका जो फर्स्ट स्टेज है, तो उसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। फिर टेडपोल है वो धीमे धीमे स्लोली लेट टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एडल्ट फ्रॉग है वो बन जाता है। अब यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिखाया गया है वो हाइड्रा का है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट इज रिमेनिंग। यहाँ पे जो इसकी जो हमने फर्स्ट स्टेज देखा अर्ली टेडपोल, ठीक है, अर्ली टेडपोल में से एडल्ट फ्रॉग बन गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आपको इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, मेटामॉर्फोसिस। अगर आपको पूछा जाए कि मेटाफॉर्मोसिस क्या है, तो हमें कहना है कि ये जो उसका स्टेज है वो इस स्टेज में से उस स्टेज में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हमें लर्न करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो दूसरे एनिमल्स है लाइक हाइड्रा है, अमीबा है, तो उन सब में क्या क्या होता है वो हमें देखना है। अब हाइड्रा में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बर्डिंग, याद रखिए उसको बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। अब बर्डिंग्स क्या है कि आप देखिए इस फिगर में मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो छोटा पार्ट है वो स्लोली वहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर यहाँ पे एक डिफरेंट ही पार्ट है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो इसको बोलते हैं बर्डिंग। सो बर्डिंग इज अवेलेबल इन हाइड्रा, ठीक है। इन द ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 or more bulges. These bulges are the developing न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डेवलपिंग हो रहा है, ठीक है, वो जो न्यू पार्ट है उसको बोलते हैं बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज outgrowths from a single parent. This type of reproduction in which way a single parent involved in is called asexual reproduction. तो ये हमें याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। Since new individual develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. ये प्रोसेस हमें ऑलरेडी मालूम है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscope organisms. Amoeba let us how what happens. अब देखिए यहाँ पे अमीबा में क्या होता है। ये अमीबा है, ठीक है, यहाँ उसके बीच है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर जब डिवाइड हो जाता है तो उसके जो डॉटर अमीबा होते हैं वो स्लोली वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है। और इन दिस प्रोसेस अगर 2 डॉटर अमीबा इज प्रोड्यूस्ड, सो उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। आपको पूछा जाए कि बाइनरी फिशन है वो किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना होगा रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन, देयर आर अदर मेथड्स by which a single parent reproduces the young ones. You will study about these in your higher classes. Okay? So हम higher classes में ये डिटेल में हम लर्न करेंगे। So यहाँ पे हमारा जो कोर्स है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है चैप्टर 9 वो कंप्लीट होता है। मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, आप PDF में से लिख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप
स्कूल में आ सकते हैं और कुछ भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी का जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।